बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 12 गुड सिटीजन्स, ये हमारा लास्ट यूनिट है और इसमें सबसे पहले हमारे पास प्री रीडिंग क्वेश्चंस। ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड साइंस, यानी ट्रैफिक के कवानीन और इशारों की पाबंदी करें। टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट्स, यानी सड़क पर हादसा से बचने के लिए। सड़क पर हादसा से बचने के लिए ट्रैफिक के कवानीन और इशारों की पाबंदी करें। क्विक क्वेश्चंस, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, विच आर व्हाट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन अबाउट पीपल फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, डिस्कस, यानी ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करते हुए लोगों के बारे में हमारा आम मुशाहिदा क्या है। To answer this question is that we see the people who following the traffic rules, they are good citizens and they are responsible. They feel their responsibility and they take part in the betterment of the society and they follow the traffic rules. Okay, the next question is, how would you guide people to follow traffic rules? यानी आप लोगों को ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करने के लिए किस तरह रहनुमाई करेंगे। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ आई फॉलो द ट्रैफिक रूल एट फर्स्ट एंड देन आई प्रमोट द ट्रैफिक रूल्स टू अदर्स. First I set example by on myself and then I say to others. And the next one we start the translation. So let's start. Yes, here's the translation. First we read the paragraph. Shiza and Tanya were very responsible and obedient girls. शिज़ा एंड तानिया वर थी वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़िम्मेदार, एंड ओबीडियंट गर्ल्स, और फरमाबरदार लड़कियाँ। शिज़ा और तानिया बहुत ज़िम्मेदार और फरमाबरदार लड़कियाँ थीं। दे ऑलवेज़ फॉलोड, उन्होंने हमेशा फॉलो किया, पैरवी की, अमल किया। व्हाट देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स, जो उनके वालिदैन और असातिज़ा ने, टॉट देम, उन्हें सिखाया था। उन्होंने हमेशा उस पर अमल किया जो उनके वालिदैन और इसातिज़ा ने उन्हें सिखाया था। आपने नोट किया होगा यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ किया जा रहा है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जा रही है जो कि पास्ट टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट डे, उस दिन, दे हैड अ लेसन, उन्होंने लेसन, उनका सबक था, अबाउट गुड सिटीजनशिप, अच्छी शहरियत के बारे में। उस दिन उनका सबक अच्छी शहरियत के बारे में था। देयर टीचर टोल्ड देम, उनकी उस्ताद ने उन्हें बताया, दैट के अ गुड सिटीज़न हैड टू इम्बाइब, एक अच्छे शहरी को हैड टू इम्बाइब, अपनाना पड़ता है, इंक्लूडिंग ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है फ़र्ज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। यानी उनकी उस्ताद ने उन्हें बताया कि एक अच्छे शहरी को अपनाना पड़ता है या फॉलो करना पड़ता है फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी को साथ साथ, ठीक है, फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी को साथ साथ अपनाना पड़ता है। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, शी टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया, दैट के वी मस्ट स्टे लॉयल, हमें वफादार रहना चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबल, और ज़िम्मेदार, टू आवर सोसाइटी, अपने मुआशरे के साथ, एंड नेशन, और कौम के साथ। उसने उन्हें बताया कि हमें अपने मुआशरे और कौम के साथ वफादार और ज़िम्मेदार रहना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज़, अ गुड सिटीज़न मस्ट टेक केयर ऑफ हिज नेबर्स एंड फेलो सिटीजन्स। अ गुड सिटीज़न, एक अच्छे शहरी को, मस्ट टेक केयर, लाजमी ख्याल रखना चाहिए, ऑफ हिज नेबर्स, अपने हमसायों का, एंड फेलो सिटीजन्स, और साथी शहरियों का। एक अच्छे शहरी को अपने हमसायों और साथी शहरियों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही मस्ट कीप हिज सराउंडिंग्स क्लीन। ही मस्ट कीप, उसे लाजमी रखना चाहिए, हिज सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द को, अपने माहौल को, क्लीन, साफ़ सुथरा, उसे अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द को लाजमी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मस्ट एक मॉडल वर्ब है, तो इसका मीनिंग कि लाजमी वो काम करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंसेस, ही मस्ट बी विजिलेंट, ही मस्ट बी विजिलेंट, उसे चौकस रहना चाहिए। इन डिफरेंट सिचुएशंस, मुख्तलिफ सूरत हाल में, उसे मुख्तलिफ सूरत हाल में चौकस रहना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंसेस, शिजा एंड तानिया डिसाइडेड, शिजा और तानिया ने फैसला किया टू शेयर, बांटने का यानी हिस्सा डालने का, इन देयर सोसाइटीज़ बेटरमेंट, मुआशरे की बेहतरी के लिए। शिजा और तानिया ने मुआशरे की बेहतरी में अपना हिस्सा डालने का फैसला किया। एंड और फॉर दिस, इसके लिए, दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया टू क्लीन देयर नेबरहुड, अपने हमसायों को यानी हमसायकी में साफ रखने का फैसला किया। एंड प्लांट सम ट्रीज, और कुछ दरख्त उगाने का फैसला किया। दोबारा से देखते हैं, शिजा और तानिया ने मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालने का फ़ैसला किया और उन्होंने फ़ैसला किया कि अपने हमसायों और को साफ़ सुथरा करेंगे यानी सफाई करेंगे और कुछ दरख्त लगाने का फ़ैसला किया। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम में, दे वेंट आउटसाइड, वो बाहर गईं, एंड स्टार्टेड क्लीनिंग, और साफ़ करना शुरू किया, देयर स्ट्रीट एंड गार्डन, अपनी गली और बाग को साफ़ करना शुरू किया। शाम को वो बाहर गईं और अपनी गली और बाग को साफ़ करना शुरू किया। दे प्लांटेड, उन्होंने लगाए, न्यू ट्रीज, नए दरख्त, एंड रिमूव द डेड प्लांट्स, और मुर्दा पौधों को दूर कर दिया, हटा दिया, यानी मुरझाए हुए पौधों को उखाड़ दिया, फ्रॉम पॉट्स, गमलों से, एंड द ग्राउंड्स, और ज़मीन से। उन्होंने नए दरख्त लगाने शुरू किए, उन्होंने नए दरख्त लगाए और ज़मीन और गमलों से मुरझाए हुए पौधों को उखाड़ दिया। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज मैनी अदर चिल्ड्रंस, दूसरे बहुत से बच्चे, फ्राम द सराउंडिंग एरियाज़, इर्द गिर्द के इलाकों से दूसरे बहुत से बच्चे, केम टू हेल्प दैम, उनकी मदद को आए, एंड यूनाइटेड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों का एक मुत्तहिदा ग्रुप या बच्चों का एक इकट्ठा ग्रुप, वर्क टुगेदर, इकट्ठे काम किया, टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। दोबारा से देखते हैं, इर्द गिर्द के इलाकों से दूसरे बहुत से बच्चे उनकी मदद को आए और बच्चों के एक मुत्तहिदा ग्रुप ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इकट्ठे काम किया। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज विदिन 2 आवर्स, 2 घंटों के दौरान, 2 घंटों के अंदर अ न्यू लुक ऑफ देयर एरिया, उनके इलाके की एक नई शक्ल, इमर्ज्ड, उभरी, एक नया हुलिया सामने आया, एंड कैप्टिवेटेड एवरीवन, और हर किसी को अपनी तरफ खींचा। 2 घंटों के अंदर उनके इलाके की एक नई शक्ल उभर के सामने आई और हर किसी को अपनी तरफ खींचा। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क, अपने काम मुकम्मल करने के बाद, शिजा और तानिया वेंट इनसाइड, अंदर गईं, देयर होम, अपने घर में, टू टेक अ शावर, नहाने के लिए। अपना काम मुकम्मल करने के बाद शिजा और तानिया घर में गईं नहाने के लिए। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज एंटरिंग द डोर, घर में दरवाजे में दाखिल होते हुए, शिजा ने देखा, अ स्ट्रेंजर इन द स्ट्रीट, गली में एक अजनबी। शिजा ने गली में एक अजनबी को देखा, यानी दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए शिजा ने गली में एक अजनबी को देखा। शी वेंट इन, वो अंदर गई, बट हर सिक्स्थ सेंस, लेकिन उसकी छठी हिस्स, मेड हर क्यूरियस, उसे मुतजस्सिस कर दिया। क्यूरियस मीन मुतजस्सिस, जानने का शौकीन, उसे मुतजस्सिस कर दिया। शी साइलेंटली स्टूड इन हर बालकनी, वो खामोशी से स्टूड, खड़ी हुई, इन हर बालकनी, अपनी बालकनी में, अपने कह लें कि टेरेस में, या कह लें कि एक ड्यूरी में या गैराज में, यानी कह लें कि खिड़की में खड़ी हुई। एंड स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द स्ट्रेंजर, और उसने अजनबी का मुशाहदा करना शुरू किया। ठीक है, स्टार्टेड शुरू किया, ऑब्जर्विंग मुशाहदा, द स्ट्रेंजर अजनबी का मुशाहदा करना शुरू किया।
ही वॉज रोमिंग अराउंड इन द स्ट्रीट, वो गली में घूम फिर रहा था। एंड देन, और फिर, स्टूड इन फ्रंट ऑफ आवर नेबर्स हाउस, और फिर खड़ा हुआ इन फ्रंट ऑफ के सामने, हर नेबर्स हाउस, उसके हमसायों के, यानी उसके हमसायों के घर के सामने खड़ा हुआ। शीज़ा नोटिस्ड, शीज़ा ने नोटिस किया, उसने देखा, शीज़ा ने देखा दैट के द स्ट्रेंजर टुक आउट, शीज़ा ने निकाला हिज मोबाइल, अजनबी ने निकाला अपना मोबाइल फ़ोन, एंड डायल्ड अ नंबर, और एक नंबर मिलाया। ही टॉक्ड टू समवन, उसने किसी से बात की। एंड देन, और फिर, स्टूड आउटसाइड, बाहर खड़ा हुआ। एज इफ वेटिंग फॉर समवन, जैसे कि किसी का इंतज़ार कर रहा हो। उसने, दोबारा से देखते हैं, उसने किसी से बात की और फिर बाहर खड़ा हुआ, गोया कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज सडनली, अचानक, अ मोटर बाइक एंटर्ड, एक मोटर साइकिल अंदर दाखिल हुआ। द स्ट्रीट, गली में, विद टू मोर स्ट्रेंजर्स, दो नए अजनबियों के साथ। अचानक एक मोटरसाइकिल दो मज़ीद अजनबियों के साथ गली में दाखिल हुआ। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द स्ट्रीट, गली, वॉज क्वाइट, खामोश थी, गली में सन्नाटा था। एंड देयर वॉज नो वन, और वहाँ पे कोई ना था, फ्रॉम द एरिया, उस इलाके में, अदर दैन, सिवाय इसके, द थ्री स्ट्रेंजर्स, तीन अजनबियों के, वहाँ पे तीन अजनबियों के सिवा कोई ना था। वन ऑफ देम, उनमें से एक, एंटर द हाउस, घर में दाखिल हुआ। बाय क्लाइंबिंग अप द वॉल, दीवार पर चढ़ते हुए, उनमें से एक दीवार पर चढ़ते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। ही ओपनड, उसने खोला, द गेट, दरवाज़ा, फॉर हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, उसने अपने दोस्तों के लिए दरवाज़ा खोला। एंड लेट देम, और उन्हें अंदर आने दिया, उन्हें एंटर द हाउस, और उन्हें घर में दाखिल होने दिया। लेट देम, उन्हें दिया, एंटर द हाउस, घर में दाखिल होने, उन्हें घर में अंदर दाखिल होने दिया। ओके, ये हमारे पैराग्राफ नंबर 1 to 3 हमने रीडिंग और ट्रांसलेशन की है। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हियर आर डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग related to paragraph number 1 to 3. And here's the first word is responsible. Responsible mean जिम्मेदार, फर्शनास। To imbibe, अपनाना mean यानी उसको फॉलो करना, अपनाना, पैरवी करना उसकी। लोयल मीन वफादार। सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द, माहौल। विजिलेंट, चौकस, चौकन्ना, होशियार। इमर्ज्ड मीन उभरा, सामने आया। कैप्टिवेटेड, अपनी तरफ खींचा, लुभाया। क्यूरियस, मुतजस्सिस, जानने का शौकीन। साइलेंटली, खामोशी से। ऑब्जर्विंग, देखते हुए, मुशाहदा करते हुए। रोमिंग, घूमना फिरना। क्वाइट, खामोश, क्वाइट। ओके, द नेक्स्ट वन, स्ट्रेंजर्स, अजनबी। आउटसाइड, बाहर। नोटिस्ड, देखा। Okay, now we have complete our translation, paragraph number 1 to 3, and we will see the next paragraph 4 to 6 in the next video. It's the time for review. If you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box also, and share the video with your friends and siblings. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support me. And don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Unit 12, Good Citizen. इसकी ट्रांसलेशन हम देख रहे थे, और आज हम इसके पैराग्राफ नंबर 4 to 6 इसकी हम रीडिंग, ट्रांसलेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी कमेंसिंग द पैराग्राफ नंबर 4. Here is the first sentence is, Shiza felt afraid.
शीज़ा फेल्ट मीन यानी सेकंड फॉर्म है फील फेल्ट। तो शीज़ा फेल्ट अफ्रेड, शीज़ा ने खौफ महसूस किया, शीज़ा ने डर महसूस किया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। शीज़ा ने खौफ महसूस किया ऑफ देयर एक्टिविटी, उनकी सरगर्मी से, उनकी हरकत से डर महसूस किया, खौफ महसूस किया। बट शी ब्रेवली, लेकिन वो बहादुरी से स्टूड देयर, वहाँ खड़ी रही। यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हो रहा है, पास्ट टेंस में ये स्टोरी है। ये कह लें कि एक तरह से जो लेसन है वो पास्ट टेंस में बयान किया गया। ठीक है, बट शी ब्रेवली स्टूड देयर, लेकिन वो बहादुरी से वहाँ पे खड़ी रही। टू कीप एन आई ऑन देयर नेक्स्ट एक्शंस, टू कीप एन आई, नज़र रखने के लिए, ऑन देयर नेक्स्ट एक्शंस, उनके अगले इक़दाम पर। ठीक है, उनके अगले इक़दाम पर नज़र रखने के लिए या उनके अगले कामों पर नज़र रखने के लिए वो बहादुरी से वहाँ पे खड़ी रही। ठीक है, दोबारा से देखें। शीज़ा फेल्ट अफ्रेड ऑफ देयर एक्टिविटी बट शी ब्रेवली स्टूड देयर टू कीप एन आई ऑन देयर नेक्स्ट एक्शंस। शीज़ा ने उनकी सरगर्मी से, उनकी हरकत से डर महसूस किया, खौफ महसूस किया, लेकिन वो उनके अगले इक़दाम पर, उनके अगले कामों पर नज़र रखने के लिए बहादुरी से वहाँ पे खड़ी रही। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वाइल जबकि, डूइंग सो ऐसा करते हुए, एंड ऑब्जर्विंग और मुशाहिदा करते हुए, शी आल्सो कॉल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बुलाया। कॉल द पुलिस हेल्पलाइन, उसने पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल की, यानी पुलिस हेल्पलाइन पे उसने कॉल कर दी। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया, बट शी हैड ऑब्जर्व, कि उसने क्या देखा था। ऐसा करते हुए, जबकि ऐसा करते हुए और मुशाहिदा करते हुए उसने पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल कर दी और उन्हें बताया कि उसने क्या मुशाहिदा किया था, क्या उसने देखा था। सॉरी, द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी रिक्वेस्टेड दैम, उसने उनसे दरख्वास्त की, यानी पुलिस वालों से दरख्वास्त की, टू प्रोवाइड अर्जेंट हेल्प, कि उन्हें फ़ौरन, अर्जेंट फौरी, ज़रूरी, हेल्प मदद, कि फौरी मदद मुहैया की जाए। एज़, क्योंकि हर नेबर्स कुड बी इन डेंजर, क्योंकि उसके हमसाए, हर नेबर्स उसके हमसाए, कुड बी हो सकते थे। कुड यहाँ पे मॉडल वर्ब है और कैन के पास के तौर पे हम कुड यूज़ करते हैं। ठीक है, कुड बी इन डेंजर, वो ख़तरे में हो सकते थे, क्योंकि उसके हमसाए ख़तरे में हो सकते थे। उसने उनसे दरख्वास्त की कि उन्हें फ़ौरी मदद मुहैया की जाए, उन्हें फ़ौरी मदद दी जाए, क्योंकि उनके हमसाए ख़तरे में हो सकते थे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज शीज़ा टेलीफोन्ड हर नेबर्स, शीज़ा ने फ़ोन किया हर नेबर्स, अपने हमसायों को, टू क्वाइटली लॉक देयर इनर डोर, टू क्वाइटली, खामोशी से, लॉक देयर इनर डोर, लॉक यानी बंद कर लें, देयर इनर डोर, अपने अंदरूनी दरवाजे को, अपने अंदरूनी दरवाजे को खामोशी से लॉक कर लें। टू अवॉइड एनी डेंजर, किसी भी ख़तरे से बचने के लिए, अवॉइड बचने के लिए, किसी भी ख़तरे से बचने के लिए अपने अंदरूनी दरवाजे को लॉक कर लें। शीज़ा ने अपने हमसायों को फ़ोन किया और उन्हें किसी भी ख़तरे से बचने के लिए अंदरूनी दरवाज़ा बंद करने को कहा, खामोशी से अंदरूनी दरवाज़ा बंद करने को बोला। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी टोल्ड दैम, उसने उन्हें बताया, दैट के द पुलिस हैड बीन इन्फॉर्म्ड, कि पुलिस को इतला दे दी गई थी, एंड वाज ऑन इट्स वे, और वो अपने रास्ते पर है, यानी कि पुलिस रास्ते पर है, रास्ते में है और पुलिस को इतला दे दी गई है और वो रास्ते में है। ओके, वी स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, here is the paragraph number 5. Meanwhile, इसी दौरान, all three of the thugs mean डाकू, लुटेरे, all three of the thugs, ये तीनों लुटेरे, took out their guns, took out, बाहर निकाली, their guns, अपनी बंदूकें। इसी दौरान तीनों लुटेरों ने अपनी बंदूकें बाहर निकाली, एंड एंटर द इनर डोर, एंटर दाखिल हुए, एंटर ये भी सेकंड फॉर्म है, एंटर्ड यानी दाखिल हुए, द इनर डोर, अंदरूनी दरवाजे से, और अंदरूनी दरवाजे से दाखिल हुए। इसी दौरान तीनों लुटेरों ने अपनी बंदूकें बाहर निकाली और अंदरूनी दरवाजे से दाखिल हुए। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज
द डोर वॉज लॉक्ड, दरवाज़ा बंद था, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से, दरवाज़ा अंदर से बंद था, एंड दे स्टार्टेड नॉकिंग, और उन्होंने दस्तक देना शुरू की, और स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, स्टार्ट की, तो उन्होंने शुरू किया नॉकिंग, दस्तक देना, उन्होंने दस्तक देना शुरू की। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज नो बॉडी ओपन इट, किसी ने दरवाज़ा इसे ना खोला, यानी किसी ने दरवाज़ा ना खोला, विच मेड देम फ्यूरियस, विच मेड देम जिसने उन्हें बनाया, फ्यूरियस गज़बनाक, मुश्तिल, जिसने उन्हें गज़बनाक कर दिया, मुश्तिल कर दिया। किसी ने दरवाज़ा ना खोला जिस पर वो मुश्तिल हो गए, वो गज़बनाक हो गए। ओके, दे वर हिटिंग एट द डोर, दे वर हिटिंग वो ठोकर लगा रहे थे, ज़रब लगा रहे थे, एट द डोर दरवाजे पर, टू ओपन इट इसे खोलने के लिए, वो दरवाजे को खोलने के लिए इस पर हिट कर रहे थे, इसको ठोकर लगा रहे थे। व्हेन दे हर्ड जब उन्होंने सुना, हर्ड सेकंड फॉर्म है हेयर की, हर्ड जब उन्होंने सुना, द साउंड ऑफ द पुलिस सायरन जब उन्होंने पुलिस सायरन की आवाज़ सुनी, जब उन्होंने पुलिस सायरन की आवाज़ सुनी तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए उसको हिट कर रहे थे, ठोकर लगा रहे थे। ओके, यहाँ पे वाइलिडिंग क्वेश्चन है, हु इन्फॉर्म देयर नेबर्स टू लॉक देयर डोर्स, यानी किसने अपने हमसायों को इन्फॉर्म किया कि वो अपने दरवाजे जो हैं वो लॉक कर लें, बंद कर लें। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट शीज़ा इज़ द गर्ल हु इन्फॉर्म देयर नेबर्स that they should lock their doors. Okay, next paragraph is all of them, वो सब became frightened, खौफज़दा हो गए, became हो गए, frightened खौफज़दा, वो सब खौफज़दा हो गए, डर गए, and ran to the main gate, रेन भागे, टू द मेन गेट मरकजी दरवाजे की तरफ, और मेन गेट की तरफ भागे, मरकजी दरवाजे की तरफ, वेयर द पुलिस अरेस्टेड दैम, जहाँ पे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया, रेड हैंडेड रंगे हाथों, जहाँ पे उन्हें पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ़्तार कर लिया। ओके, दे वर हैंडकफ्ड, उन्हें हथकड़ी पहनाई गई या उनके हाथ बांधे गए, एंड पुट इनटू द पुलिस वैन, और उन्हें पुलिस वैन में डाला गया या पुलिस वैन में रखा, यानी उन्हें हथकड़ी लगाई गई और उन्हें पुलिस वैन में डाला गया। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज द पुलिस ऑफिसर वेंट इनसाइड, पुलिस ऑफिसर वेंट गया, इनसाइड अंदर की तरफ, द हाउस घर में, पुलिस ऑफिसर घर के अंदर गया, एवरीवन वाज सिक्योर्ड, हर एक महफूज था, सिक्योर्ड महफूज, हर एक महफूज था, इट ओनली हैपेंड, ये सिर्फ हुआ, यानी ये सिर्फ हैपेंड हुआ, रोनमा हुआ, वकू पज़ीर हुआ, ये सिर्फ हुआ, बिकॉज ऑफ की वजह से, शीज़ाज़ विजडम, शीज़ा की जहानत की वजह से, शीज़ा की अक्लमंदी की वजह से, दानिशमंदी की वजह से, ये सिर्फ शीज़ा की दानिशमंदी की वजह से हुआ। ओके, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज द पुलिस ऑफिसर लेटर, बाद में पुलिस ऑफिसर वेंट गया टू सी शीज़ा को मिलने, बाद में पुलिस ऑफिसर शीज़ा को मिलने गया, ही रियली अप्रिशिएटेड, उसने यकीनन तारीफ़ की, सराहा, शीज़ा's ब्रेवरी, शीज़ा की बहादुरी को, एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज़िम्मेदारी के एहसास को, शीज़ा उसने हकीकतन शीज़ा की बहादुरी और ज़िम्मेदारी के एहसास की तारीफ़ की। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज शीज़ा सेड, शीज़ा ने कहा, दैट के इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडेंस, इट वाज ऑल ये सब था, बिकॉज ऑफ की वजह से, हर पेरेंट्स उसके वालिदैन, एंड टीचर्स गाइडेंस और उसके असातिज़ा की रहनुमाई की वजह से। शीज़ा ने कहा कि ये सब उसके वालिदैन और असातिज़ा की रहनुमाई की वजह से था, यानी ये सब उसके वालिदैन और असातिज़ा की रहनुमाई की वजह से हुआ। शी सेड, उसने कहा, दैट के बीइंग अ गुड सिटीज़न, एक अच्छा शहरी होने के नाते, इट वाज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसका फ़र्ज़ था, उसकी ज़िम्मेदारी थी, टू ऑब्ज़र्व अनयूजुअल एंड इनफ्रीक्वेंट एक्टिविटीज़, कि वो मुशाहिदा करे, अनयूजुअल गैर मामूली, एंड इनफ्रीक्वेंट और कभी कभार एक्टिविटीज़ होने वाली सरगर्मियों, यानी गैर मामूली और कभी कभार होने वाली सरगर्मियों पर का मुशाहिदा करे, और या पीपल इन हर सराउंडिंग्स, या उनके इर्द गिर्द जो लोग,
ठीक है, दोबारा से देखते हैं। उसने कहा कि एक अच्छा शहरी होने के नाते ये उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो गैर मामूली और कभी कभार होने वाली सरगर्मियों या इर्द गिर्द के अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखे या उनका मुशाहिदा करे, देखे। ओके, इफ़ वी आल आर रिस्पॉन्सिबल, अगर हम सब रिस्पॉन्सिबल इनफ, काफ़ी ज़िम्मेदार हो जाएं, टू डिटेक्ट, सुराग लगाने के लिए, खोजने के लिए, सच थिंग, इस तरह की चीज़ें, वी कैन ईज़िली अवॉइड, वी कैन ईज़िली, हम आसानी से कर सकते हैं, अवॉइड, बचना, हम बच सकते हैं, बासानी बच सकते हैं, क्राइम्स, जुराइम से, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, इफ़ वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल इनफ टू डिटेक्ट सच थिंग्स वी कैन ईज़िली अवॉइड क्राइम्स, अगर हम सब काफ़ी ज़िम्मेदार हो जाएं इस तरह की चीज़ों को खोजने के लिए या सुराग लगाने के लिए, हम बाआसानी क्राइम से, जुराइम से बच सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ हर नेबर्स, उसके हमसाए, वर एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश, उसके हमसाए बहुत ज़्यादा खुश थे, एंड ग्रेटफुल, और शुक्रगुजार थे, मशकूर थे, फॉर शीज़ा's एक्ट ऑफ काइंडनेस, शीज़ा के हमदर्दी के अमल से, उसके हमसाए शीज़ा की हमदर्दी के अमल के लिए उसके बहुत मशकूर और बहुत ज़्यादा खुश थे। दे ऑल गिफ्टेड हर, उन सब ने उसे गिफ्ट दिया, यानी तहाइफ दिए, प्रेजेंट्स, उन्हें तहाइफ दिए, प्रेजेंट्स मीन तहाइफ, गिफ्टेड दिए, उन सब ने उसे तहाइफ दिए, एज अ टोकन ऑफ देयर एप्रिसिएशन, उनकी उसकी तारीफ़ के अलामत के तौर पर, टोकन, अलामत, निशानी, टोकन के तौर पर, निशानी के तौर पर, एंड इनकरेजमेंट, और हौसला अफजाई के लिए, उन सब ने उसकी तारीफ़ और हौसला अफजाई की अलामत के तौर पर उसे गिफ्ट दिए, उसे तहाइफ दिए, ठीक है। शीज़ा's पेरेंट्स, शीज़ा के वालिदैन, वर रियली प्राउड ऑफ देयर डॉटर, वर रियली प्राउड, वो हकीकतन उन्हें फ़ख्र था, ऑफ देयर डॉटर, अपनी बेटी पर, शीज़ा के वालिदैन को अपनी बेटी पर वाकई फ़ख्र था। ओके, तो ये हम पैराग्राफ नंबर 4 to 6 ट्रांसलेशन, रीडिंग ट्रांसलेशन हमने की, और इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, there are difficult words meaning related to paragraph number 4 to 6. First word is afraid. Afraid mean डर, खौफज़दा, डरा हुआ, खौफज़दा. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिक्वेस्टेड. रिक्वेस्टेड मीन दरख्वास्त की, इल्तिजा की, दरख्वास्त की. अर्जेंट, फौरी, ज़रूरी, जल्दी. डेंजर, ख़तरा. क्वाइटली, खामोशी से. इनर, अंदरूनी, अंदरूनी. मीनवाइल, इसी दौरान. थग्स, लुटेरे, डाकू, लुटेरे. फ्यूरियस, गज़बनाक, मुश्तइल. हिटिंग, ठोकर लगाना, ज़रब लगाना. फ्राइटेंड, खौफज़दा हुए, डरे. हैंडकफ्ड, हथकड़ी लगाई यानी हाथ बांधे. सिक्योर्ड, महफूज, हिफाजत से. विजडम, अक्लमंदी, दानिशमंदी, जहानत. एप्रिशिएटेड, तारीफ़ की. एप्रिशिएट की सेकंड फॉर्म है तारीफ़ की, सराहा. सेंस, एहसास. गाइडेंस, रहनुमाई. अनयूजुअल, गैर मामूली. इनफ्रीक्वेंट, कभी कभार. डिटेक्ट, सुराग लगाना, खोजना. क्राइम्स, जुराइम. एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा. काइंडनेस, हमदर्दी. टोकन, अलामत, निशानी. इनकरेजमेंट, हौसला अफजाई. ओके, we have completed our words meaning related to paragraph number 4 to 6, and if you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box, and share the video with your friends and siblings. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support me, and don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.